Good morning, children. Welcome to online classes in SPPS for Standard 6 subject Hindi. Today I will teach lesson number 4 मुक्ति. मुक्ति शब्द का अर्थ है स्वतंत्रता, छूटना. लगभग अक्टूबर नवंबर से यह सिलसिला शुरू हो जाता है. वह अजनबी आदमी बन आती है और घर के कुछ जाने पहचाने अपने प्रिय हिस्सों में नए सिरे से पड़ताल करने लगती है. दीवार पर टंगी किसी पेंटिंग के पीछे, अलमारी के ऊपर, बुक सेल्फ के अंदर अथवा बाथरूम या ड्रेसिंग टेबल के आजू बाजू वह अपनी जरूरत और पसंद की जगह खोजने लगती है. बार बार अंदर आएगी, फिर कुछ फुसफुसाकर तेजी के साथ बाहर जाएगी और दूसरे क्षण उतनी ही तेजी से अंदर आ और अपनी चुनिंदा जगहों पर बैठ जाएगी. आश्वस्त हो साथ में लाया हुआ सामान उन जगहों पर रख देगी और तब सारा घर चीं 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 के शोर में डूब जाएगा. तभी महसूस होता है कि चिड़िया के गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया है. बड़े और छोटे सभी अपनी अपनी तरह से इस अजनबी मेहमान को बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं. घर के बड़े सी कर उसे डराते हैं. यहाँ बच्चे यहाँ वहाँ उसका पीछा करते हैं और घर की औरतें बार बार उसका सामान उठा खिड़की से बाहर फेंक देती हैं. और कुछ क्षण के लिए निश्चिंत हो फिर से अपने कामकाज में जुट जाती, लेकिन उसका लौटना निश्चित है. वह फिर आती है, फिर आती है और अपना सामान चोंच में दवाई तिनके यहाँ वहाँ अपनी पसंद की जगहों पर रख देती है और पूरे घर को अपनी चहचहाहट से भर देती है. अब तक के बुजुर्गों का जोश समाप्त हो चुका होता है. बच्चों का उत्साह भी क्षीण होने लगता है, जैसे इस खेल से उनका मन भर गया हो. औरतें भी उसकी बच्चों जैसी जिद के आगे हार जाती हैं और उसके आवागमन के रूप देखकर मुस्कुरा कर रह जाती हैं. चिड़िया अपने तिनके, अपनी चींची और अपनी पूरी चपलता के साथ घर में घुस आती है और दीवार पर टंगी तस्वीर के पीछे, अलमारी के ऊपर, बाथरूम में और ड्रेसिंग टेबल के आजू बाजू अपना घर बनाना शुरू कर देती है. घर में यहाँ वहाँ तिनके बिखेरना शुरू हो जाता है और चिड़िया एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर, रसोई घर से स्नान गृह तक समूचे घर में मालकिन की तरह उड़ती रहती है. अब तक चिड़िया घर का हिस्सा बन चुकी थी. मौसम की शुरुआत में मैंने विरोध जरूर किया था, थोड़ा प्रतिरोध भी किया था. 2-3 बार बुक सेल्फ से तिनके का ढेर उठाकर बाहर फेंक दिया था. एक आध बार चिड़िया को खदेड़ने के नाम पर आधा पौन घंटा भाग दौड़ भी की थी. घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए थे, यहाँ तक कि जालदान पर भी कपड़ा बांध दिया था. परंतु कुछ ही देर बाद चीं 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 का शोर करती चिड़िया बुक सेल्फ पर बैठी मुझे ताक रही थी. चीं 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 चीं, मैं यहाँ हूँ. हथियार डालने के अंदाज में मैंने उसकी ओर देखा. बुक सेल्फ जो अभी मैं साफ कर चुका था वह वहीं बैठी थी और पास में एक सूखा हुआ तिनका पड़ा था. चीं चीं चीं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम क्यों नाराज हो? उसकी बेचैनी, सरलता और आत्मीयता को देख मैं करुणा और दुलार से भरा गया. चेहरे पर का तनाव धुल गया और उसकी जगह चिड़िया जैसी की मुस्कान तैरने लगी. मैंने उठकर फिर से खिड़कियां खोल दी, पर्दे खींचकर एक ओर कर दिए और प्यार से पूछा, अब तो तू खुश है ना? चीं चीं चीं, अब तुम्हारी हमारी दोस्ती, आखिर यह मेरा भी तो घर है. खुली खिड़की से एकदम वह बाहर जाती है और फिर तेजी से आती है. कभी रस्सी का टुकड़ा, कभी पत्ते, छोटे छोटे तिनके, रुई की पाई, रद्दी कपड़े की चिंदिया और न जाने क्या क्या वह ला लाकर उसी जगह जमाने लगती है. अब उसे किसी का डर नहीं था. पत्नी ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने कहा था ना, इससे पार पाना कठिन है. बड़ी जिद्दी है. एक बार जो जगह पसंद कर ली बस घर वहीं बनाएगी. आप बेकार परेशान हो रहे थे और फिर भी है कितनी प्यारी. शाम तक चिड़िया का घर बन चुका था. मैं लौट कर आया तो देखा कि वह अपने घर में बैठी है, कभी बाहर कभी अंदर, अपनी चोंच से तिनके को ठीक करने लगती है. तो चिड़िया रानी, तुमने घर बना ही लिया? मैं चिड़िया का घर देख थोड़ा ज़्यादा ही प्रसन्न हो उठता हूँ. चीं चीं चीं, मेरा भी तो घर है, यह सब तो होगा. तुम गुस्सा क्यों होते हो?
तभी पीछे से एक जोरदार ठहाका सुनाई दिया। पलट कर देखा तो पाया कि पत्नी और नन्ही पोती चिंकी दोनों खड़ी खड़ी हंस रही हैं। उन्हें लगा होगा कि मैंने अपने आप से बातें कर रहा हूँ और वह संकियों जैसी अर्थहीन बातें। बाबा जी, आप किससे बातें कर रहे थे? पत्नी की हंसी थम चुकी थी, परंतु हंसी की जगह अब उनके चेहरे पर शैतानी भरी मुस्कुराहट थी। उनकी आंखें जैसे पूछ रही थीं कि सच में ठठिया गए हो क्या? सच में सठिया गए हो क्या? यूं किससे सवाल जवाब कर रहे थे? चिड़िया से बातें कर रहे थे। चिंकी को गोदी में उठा मैं चिड़िया की ओर इशारा करता हूँ। चिंकी चिड़िया को देख खिल उठती है। इसने क्या किया बाबा जी? बेटा यह बहुत शैतान है। मैंने इसे घोंसला बनाने की जगह दी, मगर इसने मेरी किताबों पर ही बीट कर दी। मैंने गुस्सा किया तो कहती है यह मेरा भी तो घर है, अब मैं क्या करूं? बाबा जी डर गए। बाबा जी डर गए। चिंकी ताली बजाते हुए चल रही थी। मैंने चिंकी और चिड़िया को एक साथ देखा। दोनों की शैतानी धूप पर ओस की पहली बूंद की तरह ताजगी भरी और प्यारी थी। सुनिए, पत्नी का हाथ मेरे कंधे पर था। मैंने महसूस किया कि उनके स्वर में करुणा का पुट था। स्वर भीगा भीगा सा लगा। आगे इसको आप आगे घर पर रीड करिए और जो बचेगा उसको कल फिनिश कर देंगे। ओके।